तो देखिए ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ मास मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। क्या? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी देखिए इसमें दो टर्म्स आ गए भाई, एक है मूवमेंट और एक है इनर्शिया। ठीक है, ये दोनों अलग कंसेप्ट है, मूवमेंट एक अलग कंसेप्ट है, इनर्शिया एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारी एक थर्ड कंसेप्ट जनरेट होती है, थर्ड कंसेप्ट निकल के बाहर आती है। कौन सी? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मूवमेंट देख लेते हैं भाई, बाद में इनर्शिया देखेंगे और बाद में कंबाइनली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ना भाई, वो भी देख लेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई मूवमेंट है क्या, मूवमेंट क्या है। अभी देखिए सपोज ये मेरा हाथ आपकी एक बॉडी है। ठीक है, ये मेरा हाथ आपकी एक बॉडी है विच इज माउंट ऑन दिस फिक्स रेफरेंस पॉइंट, विच इज माउंट ऑन दिस फिक्स रेफरेंस पॉइंट। अभी क्या होगा देखिए, अगर मैंने इसके ऊपर यहाँ से फोर्स लगाया, ऊपर से यहाँ पर फोर्स लगाया, तो क्या होगा, दिस बॉडी और दिस मटेरियल विल ट्राई टू रोटेट लाइक दिस अबाउट दिस फिक्स रेफरेंस पॉइंट, बराबर ना। अगर मैंने इसे नीचे से फोर्स लगाया तो क्या होगा, दिस बॉडी और दिस मटेरियल विल ट्राई टू रोटेट लाइक दिस अबाउट दिस फिक्स रेफरेंस पॉइंट। मतलब क्या हम ऐसा कह सकते हैं, मूवमेंट इट इज अ टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी अबाउट सम फिक्स रेफरेंस पॉइंट, वो होता है आपका मूवमेंट। देखिए डरने का नहीं, बहुत ही इजी है, मैं आपको विद हेल्प ऑफ वन एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, विच इज माउंट ऑन दिस फिक्स रेफरेंस पॉइंट, सपोज ये है ए। ठीक है, अभी देखिए मैंने इस बॉडी के ऊपर यहाँ से फोर्स लगाया, सपोज P। ठीक है, P फोर्स लगाया, ए पॉइंट से यहाँ तक का सपोज डिस्टेंस है कैपिटल D। ठीक है, मैंने यहाँ से P फोर्स लगाया तो क्या होगा भाई, तो ये बॉडी विल ट्राई टू रोटेट लाइक दिस। ठीक है, ये बॉडी इस तरह से रोटेट होना शुरू हो जाएगी भाई। ठीक है, इस तरह से रोटेट हो जाएगी। तो क्या इसे देखकर हम कह सकते हैं मूवमेंट इज इक्वल टू दिस फोर्स P वाला, दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है भाई आपका मूवमेंट। क्या? मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट तो बहुत अच्छे से समझ दिया सर आपने, समझ में आ गया ना भाई, कोई बात। अभी देखते हैं भाई आपका इनर्शिया क्या है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये देखते हैं इनर्शिया क्या है। देखिए क्या था, 2400 साल पहले, ठीक है, 2400 साल पहले एक राजा हुआ करता था। ठीक है, कौन सा? सिकंदर दी ग्रेट, सभी जानते हैं सिकंदर को। ठीक है, वो चाहता था भाई कि पूरी दुनिया पे उसका राज हो, और आधी दुनिया को उसने अपना किंगडम भी बनाया हुआ था, बहुत ही बड़ा राजा था। ठीक है, उसके गुरु थे एरिस्टोटल। कौन? एरिस्टोटल, जिनको संस्कृत में अरिस्तु भी कहा जाता है। ठीक है, अरिस्तु। ठीक है, तो एरिस्टोटल का ऐसा कहना था कि नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी या फिर कोई भी मटेरियल स्थिर है, स्टेबल है। ठीक है, स्थिर है, स्टेबल है, अचल है। मतलब कोई भी बॉडी तब तक मूव नहीं करेगी, जैसे वैसे रहेगी, तब तक मूव नहीं करेगी जब तक बाहर से उसके ऊपर कोई ड्राइविंग फोर्स ना लगे। ठीक है, बाहर से उसके ऊपर जब तक कोई ड्राइविंग फोर्स ना लगे तब तक कोई भी बॉडी कैसी है, स्थिर है, अचल है, स्टेबल है, तब तक मूव नहीं करेगी। और अगर ड्यू टू दैट फोर्स बॉडी ने मूव करना स्टार्ट भी किया, तो क्या होगा भाई पता है? तो होगा ऐसे कि जैसे ही उस फोर्स का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, बॉडी विल स्टॉप, बॉडी मूव होना स्टॉप हो जाएगी। ऐसा किसका कहना था? ऐसा कहना था एरिस्टोटल का। देखिए विद हेल्प ऑफ वन एग्जांपल मैं आपको ये समझाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। अभी देखिए सपोज आपके पास ये एक वैन है, हाँ, गाड़ी। ठीक है, अभी क्या है, ये इस जगह पे खड़ी है, स्टेबल खड़ी है। अभी देखिए, ठीक है, इसके अंदर आप भी बैठे हैं, हाँ, ये स्टीयरिंग पकड़े हुए। ठीक है, आप भी बैठे, देखिए ये इस तरह से यहाँ पर खड़ी है, स्टेबल खड़ी है। अभी क्या हुआ, देखिए मैंने इसके ऊपर सपोज एक फोर्स लगा दिया 10 किलो न्यूटन का। ठीक है, 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा भाई, ड्यू टू दैट फोर्स बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, बॉडी मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन क्या होगा पता है, जैसे ही इस फोर्स का, इस 10 किलो न्यूटन फोर्स का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, बॉडी विल स्टॉप, कहीं पे आगे जाके बॉडी रुक जाएगी। ठीक है, बॉडी आगे जाके
रुक जाएगी और आप भी रुक जाएंगे, आप भी उसी वैन में खड़े बैठे हुए ना है भाई, आप भी रुक जाएंगे, ऐसा कहना था एरिस्टोटल का। ठीक है, अभी क्या हुआ बताए, उसके बाद एक और बहुत बड़े साइंटिस्ट आए, न्यूटन, आप सभी जानते हैं न्यूटन को। ठीक है, उन्होंने हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया। ठीक है, फिर उन्होंने एक और थ्योरम प्रेजेंट की, एक और बात बताई हमें। उन्होंने कहा भाई कि नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी मटेरियल स्टेबल होता है, ठीक है, स्टेबल होता है, या फिर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करते रहता है। ठीक है, तब तक जब तक बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे जो कि रुकी हुई बॉडी को मूव कराएगा, या फिर जो बॉडी मूव हो रही है एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी उसे रुकाएगा, तब तक क्या होता है, वो स्टेबल ही होता है, या फिर एट कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा हो तो मूव ही करता रहेगा। जैसे कि हमारी जो अर्थ है वो क्या है, सन के अराउंड एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, बराबर ना, मूव करती हुई, ऐसा कहना था भाई न्यूटन का। तो फिर मुझे एक बात बताइए भाई, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है भाई इनर्शिया के कारण। किसके कारण? हमारे इनर्शिया के कारण। क्या होता है इनर्शिया? इनर्शिया होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। हर मटेरियल का, हर बॉडी का अपना एक आंतरिक गुण होता है, अपने एक इनर प्रॉपर्टी है, होती है क्या? बदलाव का विरोधी, रेजिस्टेंस टू चेंज। मतलब हर बॉडी, हर मटेरियल, हर ऑब्जेक्ट चाहता है कि उसके अंदर बदलाव ना हो। ठीक है, हर मटेरियल, हर ऑब्जेक्ट चाहता है उसके अंदर बदलाव ना हो। देखिए कैसे, आपके अंदर भी इनर्शिया होता है। हाँ भाई होता है, आपके अंदर भी इनर्शिया होता है। कैसे? अभी देखिए, आप में से कुछ बच्चे होंगे जो कभी पढ़ते ही नहीं है, कभी नहीं पढ़ते, ठीक है, होंगे, मुझे पता है, आप भी होंगे जो कि नहीं पढ़ते होंगे। ठीक है, नहीं भाई आप पढ़ते होंगे। ठीक है, अभी देखिए सपोज कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? अभी देखिए, अगर उनके माँ बाप ने उनसे कहा अरे भाई पढ़ो, अरे भाई पढ़ो, अरे भाई पढ़ो, तो क्या वो पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते भाई। मतलब क्या किया उन्होंने भी होने वाले बदलाव को क्या किया? रजिस्ट किया, विरोध किया। ठीक है, उसी तरह से बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ाकू भी होंगे, जैसे कि आप पढ़ाकू हुए। ठीक है, अभी क्या हुआ, सपोज आपके फ्रेंड्स ने आके आपको कहा भाई मत पढ़ो, आज के दिन मत पढ़ो, मत पढ़ो आज। ठीक है, तो भी क्या होगा, आप कहीं ना कहीं जाके कभी ना कभी तो पढ़ ही लोगे। मतलब आपने भी क्या किया? विरोध किया ना भाई, रजिस्ट किया बदलाव को। तो ये क्या हुआ? आपके अंदर का हुआ इनर्शिया। ठीक है, ये होता है इनर्शिया। ठीक, अभी हमने मूवमेंट देख लिया, इनर्शिया भी देख लिया। अब क्या करते हैं, कंबाइनली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी देख लेते। ठीक है, देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी दो तरह का होता है। ठीक है, दो तरह का होता है। एक होता है आपका मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे हम ऐसे लिखते हैं, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसे ही हम सेकंड मूवमेंट ऑफ मास कहते हैं, और सिंपली इसे हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कह देते हैं। ठीक है, और सेकंड टाइप का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसे हम सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे सिलेबस में दिया गया है, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, हमारे बुक में कहा गया है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इससे आगे जब भी मैं आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहूँगा, ठीक है, जैसे आगे पढ़ेंगे हम, तब हम जब भी आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहूँगा तो समझ लेना मैं किसके बारे में कह रहा हूँ, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल आई। कैपिटल आई से हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए जब आप 11th में थे, ठीक है, तो फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, वैसे ही जब आप 12th करके बीटेक में आ जाते हो, या फिर 10th के बाद डिप्लोमा में आ जाते हो, तब आपको पढ़ाया जाता है एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हम अब पढ़ने वाले हैं। हमारे सिलेबस में भी ये है। जब आप डिप्लोमा को आते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली शॉर्टली हम जान लेते हैं भाई कि मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है, देख लेते हैं ना भाई क्या है। ठीक है, देखिए तो स्टार्ट करेंगे, पहले हम मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये देख लेते हैं पहले। ठीक है, सो लेकिन मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में हमें एक कंसेप्ट यूज होने वाला है, कौन सा? सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड हमें पता होना चाहिए, तो देख लेते पहले सेंट्रॉइड क्या है। ठीक है, सेंट्रॉइड क्या है देख लेते। इट इज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल जी। क्या है देख लेते। अभी देखिए सपोज मैंने आपको ये एक रेक्टेंगल दे दिया, क्या है? एक रेक्टेंगल।
ठीक है, मैंने आपको एक रेक्टेंगल दे दिया। अभी देखिए इसके आपने दो डायगोनल्स बना दिए, दोनों डायगोनल्स बना दिए, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का इन डायगोनल्स का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो, ये है वो पॉइंट होता है इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड। मतलब क्या मतलब, और ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट हो वो होता है आपका सेंट्रॉइड। उसी के साथ हम सिंपली कह सकते हैं इट इज द सेंटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, बराबर, और इट इज अ पॉइंट अबाउट विच होल बॉडी इज टू बी कॉन्सेंट्रेट, वो होता है आपका सेंट्रॉइड। और देखिए सपोज मैंने आपको ये एक स्क्वायर दे दिया, क्या है ये, एक स्क्वायर है, बराबर। अभी आपने इसके भी दो डायगोनल्स बना दिए, तो इन दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ आपका सेंट्रॉइड हुआ भाई। उसी के साथ सपोज मैंने आपको एक सर्कल दे दिया। अभी सर्कल दिया है तो कुछ ना कुछ तो सेंटर पॉइंट होगा ना भाई, जिसके अराउंड आपने ये सर्कल ड्रॉ किया, तो उस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो होता है आपका सेंट्रॉइड, ठीक है। ये जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो देखते हैं अब मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अभी देखिए सपोज मैंने आपको एक बॉडी दे दी, सपोज इसका मास है m, ये है इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। मैंने कहा भाई जाओ अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। आप कहेंगे भाई सर अभी तो आपने पढ़ाना स्टार्ट किया है, कहाँ से निकाले भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बड़े भाई ठीक है सर, निकाल भी लिया होता, कुछ ना कुछ तो रेफरेंस पॉइंट तो दे दो जिसके अराउंड हमें निकालना है। भाई ठीक है, ये ले लो आपका रेफरेंस पॉइंट। सपोज ये है आपका वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस के साथ मैंने ये डिस्टेंस भी बता दिया आपका सेंटर ऑफ मास से लेके इस एक्सिस तक का, ये है एक्स। मैंने कहा भाई अब जाओ अब निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ठीक है। तो आप भी गए, आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नोटेड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल आई। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसलिए आई एम इज इक्वल टू क्या होता है पता है, वो होता है इस बॉडी का मास इनटू ये जो डिस्टेंस दिया है मैंने फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास टू द एक्सिस, उसका स्क्वायर, ये होता है आपका मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टू द एक्सिस अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होता है आपका, ठीक है, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो चलो ये इतना सब कुछ निकाल लिया हमने, कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी ना भाई, इतना सब कुछ किया है ना, बिना काम को तो नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ तो फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा। तो देख लेते हैं भाई कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों किया है हमने ये सब कुछ, है ना। अभी देखिए सपोज मैंने आपको एक रोलर दे दिया, जिसका मास है 2 kg विच इज फिक्स ऑन सम पिवोट पॉइंट। पिवोट क्या होता है सर, पिवोट इट इज एलिवेटेड सरफेस ऑन विच वी आर फिक्सिंग दी आवर रोलर, जिसके ऊपर हमने रोलर रखा है। मैंने कहा भाई जाओ और इस रोलर को जाके घुमाओ, है ना। मैंने आपसे कहा भाई जाओ इस रोलर को घुमाओ। आप कहेंगे भाई सर उसमें क्या बड़ी बात है, 2 kg का तो मास है, आप भी गए और इजीली से घुमा दिया, 2 kg का तो था ना। मैंने कहा भाई अच्छी बात है, अच्छे से घुमा दिया। मैं गया, मैंने फिर इसे रोका जो आपने घुमाया था, फिर मैंने ही जाके इसे घुमा दिया, मैंने घुमाया बाद में जाके, ठीक है। अब ये घूम रहा है सपोज एक सम स्पेसिफिक स्पीड से, सपोज 20 RPM 20 रनिंग पर मीटर की स्पीड से घूम रहा है अभी। फिर मैंने कहा भाई आप फिर से जाओ, जो घूम रहा है रोलर जाके उसे रुकाओ। आप कहेंगे भाई ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, इतना सा तो मास है। आप भी गए, थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इजीली क्या हो गया, स्टॉप हो गया, बराबर। लेकिन मैं भी बहुत शाना आदमी हूँ, मैंने क्या किया पता है, बाद में आपको दे दिया एक बड़ा वाला रोलर, बराबर ना भाई, एक बड़ा वाला रोलर दे दिया मैंने भैया आपको, ठीक है, जिसका मास है 2 टन्स,
ठीक है, विच इज माउंट ऑन सम फिक्स रेफरेंस, विच इज माउंट ऑन सम पिवोट, माउंट किया हुआ है पिवोट के ऊपर। ठीक है, मैंने कहा भाई अब जाओ, अब इसे रोटेट करो। आप कहेंगे भाई सर पहले तो कर दिया, 2 kg का तो मास था सर, अब यहाँ पे 2 टन का मास है सर, कैसे घूमेगा? ये नहीं घूमने वाला सर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुमसे नहीं घूमेगा तो फिर मैं ही गया, मैंने कैसा वैसा करके इसको घुमाया। अब ये घूम रहा है 200 RPM की स्पीड से। ठीक है, मैंने कहा भाई तुमसे घूम नहीं रहा था, मैंने घुमा दिया, अब जाओ और अब इसे रुकाओ। आप सोचेंगे भाई सर ने पहले तो कहा था घुमाओ, हमने घुमाया नहीं। अब अगर फिर से नहीं कहेंगे सर नहीं घुमाते तो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा भाई, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। इसलिए आप भी गए, आपने भी क्या किया, इसलिए गए और थोड़ा सा फोर्स लगाया, स्टॉप करना चाहा, ट्राई किया स्टॉप करने का, लेकिन ये स्टॉप नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा पता है? इसका मास बढ़ गया। ठीक है ना, फोर्स लगाया आपने फिर, लेकिन स्टॉप नहीं हो रहा भाई। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा भाई? मास बढ़ गया ना। देखिए कैसा था, इस केस में मास कम था, इट विल बी इजी टू रोटेट, और पहले से रोटेट हो रहा था तो इट विल बी इजी टू स्टॉप। क्यों? मास कम था। लेकिन जैसे ही मास बढ़ा तो क्या हुआ, इट विल बी डिफिकल्ट टू रोटेट, और पहले से रोटेट हो रहा था इट विल बी डिफिकल्ट टू स्टॉप। देखिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू स्क्वायर ऑफ दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर ना। मतलब ये डिपेंड था मास के ऊपर और इस डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, मतलब जैसे ही मास बढ़ा तो इनर्शिया बढ़ा, बराबर ना। जैसे ही मास बढ़ा तो इनर्शिया बढ़ा, और हम जानते थे इनर्शिया क्या था, रेजिस्टेंस टू चेंज, बराबर ना, रेजिस्टेंस टू चेंज। यहाँ पे क्या हो रहा, मास बढ़ा, रेजिस्टेंस टू रोटेशन, बराबर ना, रोटेशन को रेजिस्ट कर रहा था ना, बराबर है, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस को रोटेशन को रेजिस्ट कर रहा था, बराबर है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इट हैज रेजिस्टेंस टुवर्ड रोटेशन, इट हैज रेजिस्टेंस टुवर्ड दी रोटेशन। ये हुआ आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब देखते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, देखिए सपोज इसमें भी मैंने क्या किया, आपको एक बॉडी दे दी, ठीक है, उसका एरिया है कैपिटल ए। भाई मैंने कहा भाई जाओ, अब फिर से जाओ और निकालो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप कहेंगे भाई सर कुछ ना कुछ तो रेफरेंस पॉइंट तो दो, कैसे निकाले भाई, नए नए हैं हम। ठीक है भाई, ले लो, ये दे दिया मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट। सपोज ये है वाई एक्सिस, इसी के साथ मैंने आपको क्या किया पता है, ये इसका है सेंटर ऑफ एरिया, यहाँ से लेकर इस एक्सिस तक का डिस्टेंस भी दे दिया एक्स। भाई कहा भाई अब बस हो गया, अब जाओ निकालो भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने कहा भाई ठीक है सर कोई बात नहीं, हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल आई। कैपिटल आई से डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ये क्या होगा अभी देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस फिगर होगा एरिया ऑफ दिस फिगर इनटू एरिया ऑफ दिस फिगर इनटू ए वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। ये होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस फिगर। ठीक है, क्या होगा, एरिया ऑफ दिस फिगर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एरिया टू द एक्सिस अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस प्लेन फिगर। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए एक और बात जान लीजिएगा। अभी देखिए सपोज मैंने आपको सपोज एरिया दे दिया 2 और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जब हम ये एरिया देंगे, मैं आपको एरिया दे दूंगा 2, तो आपका ये कितना आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आ जाएगा 2, बराबर है। उसी तरह से अगर मैंने आपको एरिया दे दिया 3 और ये दे दिया 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ना, क्योंकि इसका स्क्वायर किया है। ठीक है, ये आ जाएगा 3, बराबर है ना। उसी तरह एक और केस में सपोज a इंटू एक्स स्क्वायर, ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैंने आपको एरिया दे दिया 1 मीटर स्क्वायर, कितना 1 मीटर स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया सपोज मैंने आपको 2 मीटर, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना भाई, बराबर है, तो ये आ जाएगा 4। उसी तरह से अगर मैंने ये 1 मीटर स्क्वायर दे दिया और ये 3 मीटर दे दिया डिस्टेंस, तो आ जाएगा 9।
नहीं। तो इसे देखकर हम क्या कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं कि देखो जब हमारा एरिया 2 था तब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 2 था, जब ये 3 हो गया तो ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 3 हो गया, बराबर है। लेकिन जब हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने आपको 2 दे दिया, जब मैंने आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 दे दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 4 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। जब मैंने ये आपको 3 दे दिया, डिस्टेंस मैंने आपको 3 दे दिया तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9 टाइम्स बढ़ गया। मतलब इसे देखकर हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंडेंट ऑन एरिया एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों पर भी डिपेंड है, बट इट इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके जूनियर इंजीनियर के एग्जाम होते हैं, WRD, WCD, PWD और सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है, SSC जैसे, और हमारा ZP का भी एग्जाम होता है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें पूछा जाता है भाई ऑन विच फैक्टर और ऑन विच कंपोनेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टू द एक्सिस अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। देखिए इससे पहले भी हमने क्या किया था, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, उसका कुछ ना कुछ तो फिजिकल सिग्निफिकेंस था, वैसे ही हमारा इस एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी कुछ ना कुछ तो फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा। चलो वो देखते हैं। देखिए सपोज ये है आपकी एक स्ट्रिप, ठीक है, आपकी एक स्ट्रिप, देखते हैं क्या देख रहे हैं भाई, हम देख रहे हैं हम हमारा जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है देख रहे हैं, ठीक है। ये है आपकी स्ट्रिप, सपोज ये आपकी स्ट्रिप है, ठीक है। ये देखिए ये है इस स्ट्रिप की डेप्थ, ये वाली, बराबर, ये इसकी डेप्थ है, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये आपकी स्ट्रिप की डेप्थ है, ये वाली, ठीक है, बराबर, ये आपकी डेप्थ है, ठीक है। अभी देखिए इसके साथ ये इसका एक्स एक्सिस दिया है, वाई एक्सिस दिया है, ठीक है। अभी देखिए ये जो है इसका, इसमें से बीच में से जाएगा, इसके जो डेप्थ है इसके सेंटर से जाएगा आपका एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होगा वो होगा आपका वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। देखिए ज़रा, अभी देखिए क्या होगा भाई, इसको आप अपनी स्ट्रिप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसको आप ब्रिज कंसीडर कर लो, ठीक है। सपोज ये आपका ब्रिज है, अब क्या होगा पता है, अभी देखिए आपको इसके ऊपर से पास होना है, ठीक है, इसके ऊपर से पास होना है। देखिए क्या होगा, जैसे आप इधर से आए, सपोज जैसे ऐसे यहाँ पर आए, जब आप इसके सेंटर पे आ जाएंगे तो पता है क्या होगा, जब यहाँ पे लोड सेंटर पे आ जाएगा तो क्या होगा पता है, ये ब्रिज इस तरह से बेंड होगा, ये इस तरह से बेंड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से बेंड हो जाएगा। लेकिन अगर इसी ब्रिज को हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया, अब क्या हुआ भाई, ब्रिज की डेप्थ बढ़ गई ना, इसमें क्या था, डेप्थ बहुत कम थी, इसमें डेप्थ बढ़ गई, तो अब क्या होगा भाई, देखो जैसे आप इसके ऊपर से पास होंगे, यहाँ पर आ जाएंगे तो ये फिर भी बेंड नहीं होगा। देखिए बेंड नहीं हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है इनर्शिया के कारण। भाई कैसे बताओ सर, देखिए आपका इनर्शिया क्या था, इनर्शिया था एरिया इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्या था भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। अभी देखिए सपोज आप यहाँ पर आकर खड़े हो गए, ये वाला पॉइंट ब्रिज के सेंटर है, बराबर है ना, इसके सेंटर में आके खड़े हो गए, मतलब यहाँ पर आकर खड़े हो गए भाई, तब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यहाँ पर आकर आप खड़े हो गए, तब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस बॉडी का एरिया इंटू इस बॉडी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस, ये जो डेप्थ है इसके बीच में होगा कहीं, तो एक्स एक्सिस वहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब अब यहाँ पर आप खड़े हो तो क्या होगा, इस बॉडी का एरिया इंटू ये वाला यहाँ तक का डिस्टेंस, सपोज ये है आपका छोटा वाला p, ठीक है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए ये हम जानते हैं ये क्या है, डिस्टेंस बहुत ही कम है, इस डेप्थ से भी हाफ है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। हमने देखा था जब इसकी वैल्यू छोटी होती है तो क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू लेस है तो मोमेंट, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लेस आएगा। अगर इनर्शिया लेस आएगा तो हमने क्या देखा था, इनर्शिया क्या होता है, रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब चेंज को कम रजिस्ट करेगा, बराबर है ना, बेंडिंग को कम रजिस्ट करेगा, इसकी वजह से क्या होता है, बीम को रजिस्ट नहीं करता बेंडिंग को, इसलिए बेंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, देखो यहाँ पर आ गए आप, ठीक है, आप यहाँ पर आकर खड़े हो गए तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब क्या है, इतनी डेप्थ है, एक्स एक्सिस से यहाँ तक होगा हाफ में, ये डेप्थ ज़्यादा है ना भाई, ये डेप्थ ज़्यादा है, मतलब ये
एक्स वैल्यू हुई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ तो क्या हुआ, ये ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब रेजिस्टेंस टू बेंड होगा, बेंड नहीं होगा भाई, बराबर है ना, रेजिस्टेंस टू बेंड होगा, ठीक है, बेंड नहीं होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं भाई, आपका बीम होता है, आपका बीम होता है, अभी देखिए सपोज इस बीम पे यहाँ पर अगर लोड आ गया तो क्या होगा पता है, आपके घर पे जो बीम होता है उसके अगर यहाँ पर लोड आ गया तो क्या होगा पता है, दिस बीम विल ट्राई टू बेंड लाइक दिस, ये इस तरह से बेंड होना चाहेगा, ठीक है ना भाई। अभी देखिए जो हमारा ब्रिज था, इसे हम ब्रिज भी, इसे हम बीम भी कंसिडर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लोड आ गया तो क्या हो जाएगा भाई, ये फिर से बेंड हो जाएगा। हम चाहते भाई ऐसा बेंड ना हो तो हमने क्या किया था भाई, ये डेप्थ कम थी तो डेप्थ बढ़ा दी, अब ये डेप्थ ज़्यादा होगी, अब डेप्थ ज़्यादा होगी तो क्या होगा भाई, ये बेंड नहीं होगा। उसी तरह से हम क्या करते हैं भाई, ये बेंड ना हो इसलिए क्या कर देते हैं, ये डेप्थ बढ़ा देते हैं, ठीक है। डेप्थ बढ़ाने से क्या हुआ भाई, ये बेंड नहीं होता है, बराबर है ना, डेप्थ बढ़ाते तो ये बेंड नहीं होता है, ठीक है। तो इसे देखकर हम कह सकते हैं कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्या है उसका सिग्निफिकेंस, इट हैज रेजिस्टेंस टुवर्ड द बेंडिंग, इट हैज रेजिस्टेंस टुवर्ड बेंडिंग, इट हैज रेजिस्टेंस टुवर्ड बेंडिंग। ये हुआ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखा ना भाई, लोड भी डाला था तो बेंड हो रहा था, तो बेंड हो रहा था तो हमने क्या किया भाई, डेप्थ बढ़ा दी, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस टुवर्ड द बेंडिंग बढ़ गया, ठीक है, इट हैज रेजिस्टेंस टुवर्ड द बेंडिंग। अभी देखते हैं एक और बात, ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू एरिया इंटू ए वाला एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं भाई, यूनिट भी देख लेते हैं क्या होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। देखिए मुझे एक बात बताइए, एरिया का यूनिट क्या है भाई, एरिया है सर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, ये डिस्टेंस है सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस है मतलब क्या है मीटर, यहाँ पे क्या है मीटर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई मीटर रेस टू 4, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या हुआ सर, मीटर स्क्वायर, मीटर रेस टू 4, ये हुआ आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट। हमने पहले क्या किया था भाई, मैंने आपको दी थी एक स्मॉल बॉडी, ठीक है, और उसका आपने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, ठीक है। अभी देखिए मैंने सपोज आपको दे दिया अब एक रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी which is made up of several number of particles, suppose ये एक और ये एक, ठीक है, which is made up of several number of particles, suppose ये है P1, ये है P2 और ये है P3, ठीक है। अब मैंने कहा भाई अब जाओ, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। आप कहेंगे भाई सर फिर से कुछ ना कुछ तो रेफरेंस पॉइंट दे दो, मैंने भी आपको दे दिया। आपसे पहले आपने क्या किया था, अबाउट एक्स एक्सिस निकाल, अबाउट वाई वाई एक्सिस निकाला था, अब भाई एक्स एक्सिस भी निकाल लो, ठीक है। वो दोनों एक्सिस के अराउंड आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये वाई वाई एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस भी हुआ। हम जानते हैं भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई, एरिया ऑफ दैट बॉडी इनटू perpendicular distance from the edge of the body, from the center of the body to the axis about which we are calculating moment of inertia, वो होता है आपका, ठीक है। ये तो आपको एक्सिस तो पता चल गया। अब ये P1 है तो इसका कुछ ना कुछ तो अपना एरिया होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, हम जानते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस होता है, बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले पार्टिकल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, बाद में पार्टिकल 2 का निकालेंगे, बाद में पार्टिकल 3 का निकालेंगे, बाद में सबकी एडिशन कर लेंगे भाई, और बाद में क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा ना भाई, मिल जाएगा सर। तो ठीक है, मैंने क्या किया, आपको ये बता दिया, रिजिड फिगर बता दी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे दिया, और मैं आपको ये डिस्टेंस भी दे देता हूँ। अब ये क्या है, सेकंड पार्टिकल के लिए है, ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए है, ठीक है, ये है आपका थर्ड पार्टिकल के लिए, बराबर। सपोज ये है आपका y1, ये है आपका y2 और ये है आपका y3। उसी तरह से फर्स्ट पार्टिकल के लिए अबाउट वाई वाई एक्सिस है x1, इसके लिए है x2 और ये थर्ड पार्टिकल के लिए है x3। भाई आप जाओ, अब निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है सर, बहुत हो गया, आपने बहुत कुछ दे दिया, हम जानते हैं कैसा निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो निकालते हैं भाई। अब फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या होता है, वो होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस फॉर पार्टिकल 1 इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ दैट पार्टिकल। फॉर फर्स्ट पार्टिकल एरिया होगा हमारा a1 इंटू स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस। यही डिस्टेंस क्यों, अबाउट एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं ना भाई, तो ये वाला डिस्टेंस
इंटू y1 का स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस फॉर फर्स्ट पार्टिकल। उसी तरह से फॉर सेकंड पार्टिकल भी निकाल लेते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस फॉर पार्टिकल 2 वो होगा हमारा A2 एरिया ऑफ दिस पार्टिकल इनटू y2 का स्क्वायर, ये वाले डिस्टेंस को स्क्वायर। उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस फॉर थर्ड पार्टिकल वो क्या होगा हमारा A3 इंटू y3 का स्क्वायर। बराबर है ना भाई, समझ में तो आ रहा है ना? आ रहा होगा, बहुत ईजी है। अभी देखिए क्या इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, Ix इक्वल टू A1 इंटू y1 स्क्वायर प्लस A2 इंटू y2 का स्क्वायर प्लस A3 इंटू y3 का स्क्वायर। हाँ सर भाई लिख सकते हैं, तो मैं इसे और एक तरह से लिख सकता हूँ भाई। देखिए कैसे, Ix इक्वल टू समेशन ऑफ एरिया इंटू वाई स्क्वायर। क्या इस तरह से लिख सकता हूँ? हाँ भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ऑल द पार्टिकल अबाउट एक्स एक्सिस। उसी तरह से हम वाई वाई एक्सिस के लिए भी लिखते हैं भाई सिमिलरली। क्या देखिए अभी देखिए आई वाई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस फॉर पार्टिकल 1 के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस क्या होगा, एरिया ऑफ पार्टिकल फर्स्ट वो है आपका A1, इसके लिए और ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू x1 का स्क्वायर। उसी तरह से आई वाई वाई फॉर पार्टिकल 2 क्या होगा भाई, एरिया ऑफ ये वाला पार्टिकल वो है A2 इंटू वाला ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर है। क्या है ये, x स्क्वायर x2 का स्क्वायर। उसी तरह से आई वाई वाई फॉर थर्ड पार्टिकल वो क्या है हमारा A3 आई वाई वाई फॉर थर्ड पार्टिकल वो क्या है हमारा A3 इंटू x3 का स्क्वायर। बराबर है ना भाई? तो मैं इसे डायरेक्टली इस तरह से लिखता हूँ अब, आई वाई वाई इक्वल टू समेशन ऑफ एरिया इंटू एक्स स्क्वायर। बराबर है ना भाई? ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस एंड अबाउट एक्स एक्सिस। इसे देखकर मैं क्या ऐसे कह सकता हूँ भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ distance from the center of the body to the axis about which we are calculating moment of inertia। ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर है। बराबर। तो देखिए इसका डेफिनेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंट्रॉइड टू दैट ऑफ एक्सिस अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये लिख लो भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन फॉर रिजिड फिगर के लिए क्या है और इसका ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है। इसे अच्छे से लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो।